अब देखो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में दो पैरेलल चीजें चल रही हैं। कैसे दो पैरेलल चीजें चल रही हैं? एक तरफ आप देखोगे प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में, इफ यू लुक अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट, अब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खास बात है, इफ यू लुक अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट, प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर मीन्स यूक्रेन क्राइसिस। अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर कैसा है? यूक्रेन क्राइसिस की बात है। एंड व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ यूक्रेन क्राइसिस? Now there is a Cold War. A new Cold War is going on between US and China. US और चाइना में एक नए कोल्ड वॉर की बात हो रही है। और आपको पता है, now really after 1991 world appear more divided. Even after 1991 this was the interrelation, globalization, हर चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ रही है। इसका मतलब है even now it is said that it is new front of a new Cold War. Now we are opening a new front of Cold War. So Ukraine crisis is going on again, and US-China conflict, that is also part of this new school. And then what happens after US-China crisis? जो सबसे बड़ी बात है, on the one hand there is a AUKUS QUAD and there is a SCO. Then even Russia plus China, Iran, Belarus, they are coming together, and obviously US plus Germany plus Japan, UK. So world appears more divided today after 1991, because after 1991 what happens? What we are witnessing that now the world is coming in the age of a cooperation. अब वर्ल्ड में cooperation आ रहा है, globalization became more important. Later we have to read out WTO आया, globalization आया, economic interdependence आया. So therefore there was a new world, but suddenly what we are feeling that now the conflict is very wider. Now it is more open. Now world appear more divided. अब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, इसका मतलब इसी बेस पे कहा जाता है, दिस मीन्स आर वी आर विटनेसिंग अ न्यू फेज ऑफ कोल्ड वॉर. सो लास्ट ईयर आई हैव टोल्ड यू, टॉपिक हमें बताया था, कहा था कि रेलेवेंस ऑफ कोल्ड वॉर. सो व्हाट डू यू मीन बाय वी आर अगेन विटनेसिंग न्यू फेज ऑफ कोल्ड वॉर? सो इज इट राइट टू से इट्स कोल्ड वॉर? Why you will say it's Cold War? Why you will say that is the beginning of new Cold War? Can you give me logic? Probably we are forgetting the fact that once we define Cold War, do not forget the basics. Cold War is defined as first power politics, geopolitical conflict. World is divided in blocks and therefore ideological conflict. How we can define Cold War? We have very objective criteria for defining Cold War. Are you forgetting the fact? Without having meaning of Cold War, how we can improve relevance? आप याद रखो, हम एग्जाम में लिखते हैं तो आर्गुमेंट शुड बी प्राइमरी रादर देन एविडेंस. फैक्ट पहले नहीं आना चाहिए, आर्गुमेंट पहले आना चाहिए. व्हाट इज हैपनिंग टू द, मैंने आपको बता ही दिया. इट मींस इफ यू आर लुकिंग दैट व्हाई दिस वर्ल्ड इज अपीयरिंग लाइक अ न्यू फेज ऑफ कोल्ड वॉर, वो चीज आपको दिख रही है. आपको पता है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको बता दें. कोल्ड वॉर में ऐसी मारामारी चलती थी, दैट इज वेरी यूनिक. कोल्ड वॉर में ऐसी मारामारी चलती थी. एक बार एक एजेंट था, वो कोल्ड वॉर में चलता था, उसके बाद ऐसा नहीं हुआ. इसका मतलब रूल बेस्ड तो ऑर्डर था ही नहीं. बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आती थी जो कि अब इमेजिनेशन के बियॉन्ड है. उसमें क्या हुआ कि रसिया का एक एम्बेसडर था, रसिया का डिप्लोमेट था, एंड ही वाज क्रॉसिंग, ही वाज स्विचिंग ओवर साइड ऑफ यूएस. उसने डिसाइड कर लिया कि यूएस की तरफ जाना है. और अब यूएस ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं शिफ्ट कर दूंगा यूएस. ही वाज वेरी वरीड अबाउट हिज फैमिली. यूएस में कोई बात नहीं, सारी आपकी फैमिली शिफ्ट हो जाएगी, और अपने कभी हॉलीवुड की बड़ी सारी मूवीज भी देखना. अभी सारा केजीबी ने सारा ये सब इंतजाम हो रहा था, सीए ने सारा इंतजाम कर दिया.
उस डिप्लोमेट के सारे फैमिली मेंबर्स एरोप्लेन में बोर्ड थे। एरोप्लेन जैसे टेक ऑफ करने वाला था, इट वाज मूविंग ऑन द रनवे, सडनली द टेक ऑफ एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट दैट वाज स्टॉप्ड, और पता चला केजीबी के एजेंट आ गए एयरक्राफ्ट में। केजीबी के एजेंट ने उसके सारे फैमिली मेंबर को डिवोर्ड किया, जेल में डाल दिया। न वो इधर आ पाया, न ये उधर जा पाया। ऐसे ऐसे होते थे डिसएसोसिएशन कोल्ड वॉर। और आपको मैं बता दूं, अभी कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ, रसिया ने एक नर्व एजेंट को भेज के ब्रिटिश सिटीजन को मार दिया, हु वाज अ डिप्लोमेट ऑफ रसिया। ये सब कोल्ड वॉर में चीजें होती थी। अभी आपने देखा होगा चाइना और रसिया के, चाइना और यूएस के खिलाफ में बड़े सारे एम्बेसडर्स को भगाया गया, बड़े सारे डिप्लोमेट्स को वहां से कंसुलेट को किया गया, बिकॉज यूएस इज सेइंग दैट द ऑफिसर्स ऑफ चाइना हियर डिप्यूटेड इन यूएस दे आर इन्वॉल्व इन स्पाइंग। आपको पता है सीआईए के एजेंट दिल्ली में भी हैं, ये हमें बहुत पक्का पता है, बट वी नेबर एक्ट अगेंस्ट सीआईए। हमें पता है भाई ठीक है हमारे दोस्त हैं, लेकिन यही सस्पेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। और इसीलिए अब देखो कोल्ड वार की थोड़ी सी टेंडेंसी आपको बता दें, कनाडा में बहुत सारे लोग मारे गए, उसमें हमने थोड़ी कुछ किया था। unnecessarily Canada is blaming towards us. We are a very democratic country. We have never indulged in these kind of killings. लेकिन ये सब कोल्ड वार के फीचर हैं। अगर हो भी रहा है ऐसा, गैंग वार हो रहा है, भाई वो आपस में गैंग वार किसी को मार रहे तो उसमें हमारा क्या मतलब है। लेकिन आपको पता है कनाडा वाज ब्लेमिंग फॉर वन आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम पंजाब कैडर। कनाडियन गवर्नमेंट ने ब्लेम किया कि ट्रूडो ने तो बहुत ऑफिशियली इस बात कहा कि नहीं, इंडियन गवर्नमेंट मरवा रही है। पाकिस्तान में जितने लोग इंडिया के अपोजिशन में काम करते थे वो सब आपस में मरने लगे, उसमें हम क्या करें। इंडिया वाज नॉट इन्वॉल्व इन दैट। इजराइली काम पहले करता था। इसराइल क्या करता था कि होटल में अगर कोई उसका, अगर उसको पता है कि ईरान का साइंटिस्ट भी है, होटल में उड़ा दिया। ये सब स्पाइस, इससे स्पाइस के काम है, ये रॉक काम है। हाँ ये बताओ तो एथिक्स क्यों पढ़ रहे हो। ऐसे ऐसे टास्क मिलेंगे आपको इन डेज टू कम। एथिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट और फॉरेन पॉलिसी इज मोर इंपॉर्टेंट। नाउ यू कैन राइट। इसे सारे सब्जेक्ट आप पढ़ जाना, लाइफ जीना तो यही सिखाता है, इंटरनेशनल रिलेशन। बाकी सब चीजें ठीक है, रोमांटिक दुनिया में चलती हैं। अब ज्योग्राफी पढ़ के एवरेस्ट पे थोड़ी जाओगे रोज, और ना हिस्ट्री पढ़ के जाओगे आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया के पास के देखे इसमें क्या अंदर छुपा हुआ है। पॉलिटिक्स में तो रोज ही तो आप देखोगे कैसे किसको डील किया जाए, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। तो अब क्या मैं कहूं, कोल्ड वार है या नहीं है, कोल्ड वार है या नहीं है। द सेम वी कैन प्रूव रेलेवेंस ऑफ कोल्ड वॉर। लेकिन जरा मैं दूसरी पिक्चर भी आपको दिखा दूं तब तो बात बनेगी। या दूसरी पिक्चर भी फ्रॉम लेबर पर्सपेक्टिव से सिविल ऑर्डर को मैं दिखा दूं, तो अगर रियलिस्ट की पर्सपेक्टिव देखोगे तो देयर इज एनार्की, पावर पॉलिटिक्स, ये सारी बात चल रही है। लेकिन अगर इसी दुनिया को अगर आप देखो, लेट अस सी द सेम वर्ल्ड फ्रॉम द लिबरल पर्सपेक्टिव, तो आपको दुनिया दिखेगी अरे कितनी भी लड़ाई हो जाए स्टिल देयर इज यूरोपियन यूनियन। अरे यूरोपियन में कोल्ड वार के समय इतना पावरफुल थोड़ी था जो आज है। और आपको पता है, इफ रियली यू वांट टू लुक अ वर्ल्ड दैट इज ग्लोबलाइज्ड देन गो इन यूरोप। आप याद रखना दुनिया में यही हेवन है, यही हेल है। आपको हेल का एड्रेस चाहिए, एड्रेस तो जान ही सकते हो, जाओ ना जाओ जाने थोड़ी है। चाहिए तो मैं बता दो, नहीं चाहिए तो नहीं जरूरत है। सोमालिया, कांगो, नॉर्थ कोरिया, ये क्या है, हेली तो लड़ रहे हैं आपस में, मर रहे हैं, कोई खाने पीने को नहीं है। यू नो व्हाट इज द हेवन, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड। आप याद रखो, आपको लगेगा यार ऐसी भी दुनिया होती है क्या, पीस है, कहीं लफड़ा ही नहीं है। देखो जब जब दिल्ली में आते हो, पता मैं बुक फेयर गया था,
बुक फेयर गया था, मैंने एक बुक खरीदी, इतनी लंबी लाइन थी कि मैं उसके ऊपर मैंने कहा यार कैसे मैं लाइन में लग के इसका पैसे पे करूं। मैंने उससे असिस्टेंट से पूछा हो पाएगा, उन्होंने कहा नहीं मैं बुक के रख के चला, मैं कोई बात ऑनलाइन मंगा लूंगा मैं। ऐसे अब देखो हमारे यहाँ कुंभ मेले में जो ट्रेन आ रही है, लोग विंडो से घुस रहे हैं उसमें। दिस टिक इज ओनली अवेलेबल फॉर इंडिया। और कहीं यूरोप में किसी ट्रेन में चलो पर आधी ट्रेन कोई रिजर्वेशन नहीं होता, जब भी आप टिकट लो ऑन द स्पॉट आप बैठ जाओ, आधी ट्रेन खाली होती है। बस में आप बैठ जाओगे, आधी सीट खाली हुई है, जहां मर्जी वहां बस स्टॉप रुको, एक आदमी उतर रहा है, एक चढ़ रहा है, कहीं से वो भी नहीं चढ़ा। और हमारे यहाँ देखो अगर वंस यूर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली तो आपको जरा हाथ ही थोड़ा मजबूत रखना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ओ व्हाट अ पॉपुलेटेड कंट्री वी आर। मैं एक बार मुंबई में से गया था, मैं ऐसे ट्रेन देखने गया था, कुछ नहीं लोकल ट्रेन चलो देख लो, मैं देखने गया था, मैं प्लेटफॉर्म पे था, लोगों ने मुझे बैठा दिया ट्रेन में, इतना फोर्स किया, मैं ट्रेन बैठ गया। अरे भाई मैं ट्रेन नहीं बैठे आया, उनका नो नो जाओ बैठो बैठो बैठो। जहां मैं उतरना चाहता था अगले स्टेशन पे 5 स्टेशन बाद तो नहीं उतर पाया। ये इंडिया में है, क्या है ये? Therefore, let us see this second part. European, oh my God, European borderless world, the zone of prosperity, zone of peace, democracy, human rights, जहाँ पे लफड़े है ही नहीं है, वॉर नहीं है। और आपको पता है, और यूरोपियन कंट्रीज में तो ये हाल है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट वेज भी मिलता है तो 2.5 लाख, मतलब ऐसे ऐसे पैसे मिलते हैं। स्वीडन तो 2.5 लाख पर मंथ देता है अनएम्प्लॉयमेंट वेज, इसलिए वहां लोग काम करने थोड़ी आते हैं, बस जीवन को एंजॉय कर, कभी कभी लगा काम कर लिया, सैटरडे संडे बिल्कुल ऑफ है। यूरोपियन इसी वर्ल्ड में है, और ये वार भी इसी वर्ल्ड में हो रहा है। इसका मतलब एक तरफ स्टंट मूवी, दूसरी लव स्टोरी है, विच वन इज द रियल फैक्ट ऑफ लाइफ। Realist project the world like a stunt movie. A realist project the world like Puspa. And liberals are projecting world like ये एनिमल की तरह वर्ल्ड को देखते हैं, मरना है तो एनिमल बड़ी बेकार के, रणबीर कपूर भी अगर लड़ेगा तो फिर इसका सीधा मतलब है। अब आप देखो अब यूरोपियन, ओ माय गॉड, यूरोपियन तुम्हें पढ़ना भी पहले से, उसके बाद आप देखोगे देन RCP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, then it is ASEAN, one of the very important regional economic organization, ASEAN, and then it is MNCs. MNCs are working across the world. They are making a complex interdependence. And now we are living in a world of globalization where free flow of trade, services, finance, and that is part of the world. तो liberal world को देखो, and that is fact. China and US, they are very much interdependent. 90 के पहले ऐसा नहीं था। 90 पहले आपको पता है रसिया और यूएस में कोई ट्रेड पार्टनरशिप नहीं थी, बिकॉज रशियन वेयर सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड यूएस वाज हैविंग द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ट्रेड पार्टनरशिप का सवाल ही पैदा नहीं होता था। न उनमें कोई ट्रेड पार्टनरशिप थी ही नहीं। आज की डेट में रसिया और यूरोप में क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है। चाइना इंडिया में आप देखोगे कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, एंड दैट इज अ पॉइंट। Can we explain the world in the same fashion what we have explained the world of the Cold War? Even this world is very different from the world that exists in Cold War. अगर ये सिनेरियो कोल्ड वॉर के दौर में थोड़ी था, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दैट वाज ऑलमोस्ट एट द मिनिमम लेवल, बिकॉज ऑफ टू सेट्स ऑफ इकोनॉमी, सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट, ऐसी थी ही नहीं। और आज भी आप देखोगे यूरोपियन यूनियन, ऑल्दो दे आर फेसिंग द हीट ऑफ यूक्रेन क्राइसिस, स्टिल दे आर वेरी मच लुकिंग फॉर अ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये आज भी उनमें इंटरेस्टिंग तरीके से चल रहा है। देन RCP इज अ गुड एग्जांपल। चाइना इज लीडिंग द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन द वर्ल्ड। और आज की दुनिया में इंडिया इज आल्सो लुकिंग FTA विथ यूरोप। इंडिया FTA उसको कर रहा है, और UAE के साथ FTA, ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA अभी आप देखोगे। और वी आर वेरी मच कीन टू रिवाइव आवर रिलेशन विद चाइना। और सिंपल बात ही है, आज की चाइना की BYD पूरी दुनिया मार्केट चाहिए। MNCs आर वर्किंग अक्रॉस द ग्लोब, MNCs पूरी दुनिया में वर्क कर रही हैं।
and they're making complex interdependence. Soft power is becoming very important. Germany, Japan is still saying that they are not going to take a nuclear weapon. तो दोनों टेंडेंसी आपको साथ दिख रही है. On the one hand, liberalism, globalization, economic interdependence, that is opposite to Cold War. On the other hand, और आप देखोगे अब तभी तो कहा जाता है कि नेशन स्टेट इज नॉट important center of power. What is important center of power? MNCs. It is regionalization of power. There is the BRICS development bank, rise of global south. पूरी दुनिया चेंज हुई जा रही है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है G20. कैन यू इमेजिन? अब G20 में सारे लोग आ रहे हैं. ओ माय गॉड, सारे लोग, क्या नॉर्थ, क्या साउथ, क्या डेमोक्रेटिक, क्या नॉन डेमोक्रेटिक, सारे लोग इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कर रहे हैं. तो व्हाट यू कैन थिंक. अब सवाल है, इसलिए प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर को देखा जाए तो these are two sides of same coin. Once examiner asking that whether cold was relevant or not. हमें दोनों critical लिखना पड़ेगा. Some features are very similar to Cold War, but we can't say that this world is very much divided like before 90. अरे पहले 90 के पहले आसियान बटा हुआ था, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म. यूरोप बटा हुआ था, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म. मल्टीपल मिलिट्री अलायंसेस थे. That is suddenly disappears. So how we can say the present world is equal to the Cold War politics? ऐसा डिवीजन आज के वर्ल्ड में नहीं है. और आसियान एंड ईयू they don't want to keep any specific side. और आसियान तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो कोल्ड वार से अपने आप को आज भी दूर ही रख रहा है. उन्हें तो एंटी चाइना अप्रोच लेता है, न एंटी यूएस अप्रोच ले रहा है.